चल देख बबुआ, थोड़ा सा समझ लिया जाए। पहले जो भी क्लास था हम लोग यहीं तक ला करके छोड़े थे, याद करो, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो था हम लोग यहीं तक ला करके छोड़ दिए थे, आज उसके आगे देख लीजिए, है ना। और आज इस पे बेस्ट क्वेश्चन बना लिया जाए थोड़ा सा। लेकिन क्वेश्चन बनाने के पहले यहाँ पर कुछ नोट में बात लिखे, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। देखो क्या लिखे हैं, एक बार समझा देते हैं। वैल्यू ऑफ साइन थीटा, टेन थीटा एंड सेक थीटा इंक्रीजेज व्हेन थीटा इंक्रीजेज। इसका मतलब ये होता है, कौन कौन है पहले बताओ। साइन थीटा ये वाला, टेन थीटा और कौन है हुआ सेक थीटा। इसका मान ये कह रहा है थीटा का मान बढ़ाने पर, थीटा मतलब होता है एंगल। देखना जैसे देखो यहाँ पर कितना है हुआ 0, तो जैसे थीटा का मान बढ़ाते जाओगे ना तो इसका मान भी बढ़ते जाता है। देखो 0 पर कितना था 0, अब एंगल बढ़ाओ 0 से 30 करो तो ये कितना हो गया 1/2। तो देखो तो एंगल बढ़ाएं 0 से 30 तो मान भी बढ़ गया 0 से 1/2। फिर एंगल बढ़ाओ 45 डिग्री, तो फिर से इसका वैल्यू 1/2 से ज्यादा होकर 1/√2 हो गया, है ना। फिर इसका मान बढ़ाओ, थीटा का मान कितना कर दिया हम लोग इस बार 60 डिग्री। तो पहले वैल्यू कितना था 1/√2, अब कितना हो गया √3/2। अब देखो फिर से थीटा का मान बढ़ाओ 90 डिग्री कर दो इस बार, तो इस बार मान कितना हो गया 1। तो ध्यान से देखो जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ाते जा रहे हैं, क्या साइन का मान बढ़ते जा रहा है, वैसे ही साइन के जैसे ही टेन का मान भी बढ़ते जाएगा। शुरू शुरू में कितना था 0, एंगल बढ़ाए मतलब थीटा बढ़ाए तो कितना हो गया 1/√3। बोलो समझ में आया। 1/√3 के बाद फिर से एंगल बढ़ाए तो कितना हो गया 1, फिर एंगल बढ़ाए तो कितना हो गया √3, फिर एंगल बढ़ाए तो कितना हो गया इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है बहुत बड़का, बहुत बड़का, ठीक ना। अच्छा उसी तरह सिमिलरली सेक थीटा होता है। जैसे देखो एंगल बढ़ाओ, सेक 0 पर कितना वैल्यू दे रहा था, फिर 0 से 30 किए तो 2/√3। मैं बता दूं एक छोटा होता है 2/√3 बड़ा होता है। अगर आपको चेक करना है तो 2 का 2 रहने दो, √3 के जगह पर 1.732 रख के जाके चेक कर लेना, 1 से इसका मान ज्यादा आएगा। तो क्या ये वाला बड़ा टर्म है इससे 1 से, है ना। तो जैसे थीटा का मान बढ़ा है क्या इसका मान भी बढ़ गया। फिर देखो फिर थीटा का मान कितना कर दिए 45, तो क्या इस बार फिर से मान बढ़ गया √2 हो गया। फिर थीटा का मान बढ़ाओ तो कितना हो गया 2, इस बार फिर बढ़ गया। वैसे ही फिर थीटा का मान बढ़ाओ तो सीधे कितना हो गया ये इनफाइनाइट। बोलो समझ में आया, है ना। तो जैसे जैसे किस में किस में बोले हैं, साइन में, टेन में, सेक में, साइन में, टेन में, सेक में, जैसे जैसे हम लोग थीटा का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे इसका मान भी बढ़ते जाता है। सिमिलरली उल्टा इसका होता है, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, इन तीनों में जैसे तुम थीटा का मान बढ़ाओगे ना तो इसका मान घटते जाता है, बढ़ता नहीं है, इसमें घटते जाता है। साइन में, टेन में, सेक में बढ़ रहा था, जबकि कॉस में किसमें हुआ, कॉस में, कॉट में और कोसेक में थीटा का मान बढ़ाओगे तो इसका मान घटने लगता है। देखो 0 पर कितना था 1, फिर थीटा का मान बढ़ाए 30 कर दिए तो ये और घट गया। एक बड़ा होता है √3/2, छोटा होता है। तो देखो तो मान बढ़ गया कि घट गया, घट गया। फिर और थीटा का मान बढ़ाओ, थीटा का मान 30 से बढ़ा के कितना कर दे हुआ 45, तो इसका मान कितना आ गया 1/√2, है ना। अच्छा फिर थीटा का मान बढ़ाओ 60, इसका मान कितना हो गया 1/2। फिर थीटा का मान बढ़ा के हमने 90 किया था, कितना हो गया 0। ऐसे भी समझ सकते हो कि जब 0 था तो ये 1 वैल्यू दे रहा था, और जब थीटा का मान बढ़ाते 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 90 ले आए तो ये अपना मान कितना देने लगा। तो देखो ना 1 से 0 तक आओगे तो वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा, ठीक ना। तो कॉस थीटा में थीटा का मान बढ़ाने पर वैल्यू बढ़ता है कि घटता है, घटता है। वैसे ही कॉट थीटा में देख लो, शुरू शुरू में इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब बहुत बड़ा नंबर था, फिर एक बार कितना हो गया √3 कम हो गया। √3 का मान होता है लगभग लगभग 1.732। तो देखो ना उतना बड़का नंबर है, फिर घट गया कि बढ़ गया, घट गया। अच्छा 1.732, क्या ये 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा है, 1.5 से देखो फिर कम हो गया 1 हो गया। देख रहे हो 0 जब एंगल था तो ये इनफाइनाइट था, जब एंगल को बढ़ा दिए 30 कर दिए तो इनफाइनाइट से सीधे कम हो गया। फिर एंगल बढ़ा के 45 किए तो ये और कम हो गया, फिर बढ़ा के 60 किए तो ये और कम हो गया, और जब 90 किए तो कितना दे गया। बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को, है ना। चलो थोड़ा अगला देख लो, कॉसेक थीटा का भी ऐसा ही है, देख लो हुआ कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ाते जाओगे वैसे ही इसका वैल्यू क्या होता है हुआ घटते जा रहा है। देखो ना 0 पर कितना दे रहा था इनफाइनाइट। अच्छा एंगल का मान बढ़ा है कि 30 पर घटा है, बढ़ा है, 0 से 30 पर आए तो बढ़ गया ना। तो बढ़ गया तो देखो इसका मान बढ़ गया कि घट गया, ये इनफाइनाइट था ये कम दे गया 2 दे गया। अच्छा फिर से एंगल का मान बढ़ाओ, √2 आ गया, तो √2 का मान होता है लगभग लगभग 1.414, कितना होता है 1.414। तो देखो ना ये 2 था ये और छोटा हो गया ना। चलो वैसे ही और एंगल का मान बढ़ाएंगे, कितना कर देंगे 60, तो इसका मान कितना मिल जाएगा 2/√3, और जब 90 करेंगे तो 1। सोचो शुरू में इनफाइनाइट था, घटते घटते कितना आ गया 1।
तो मैंने क्या बोला, साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा का, इन तीनों का मान, थीटा का मान बढ़ाओगे तो ये बढ़ता है, जबकि कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, इसमें थीटा का मान बढ़ाओगे तो इसमें घटने लगता है। क्या ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिए हैं, इसको भी हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिए हैं। तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, ध्यान से देखना, वैल्यू ऑफ tan थीटा इंक्रीजेस शार्पली व्हेन थीटा इंक्रीजेस इन 0 to 90। इसका मतलब ये होता है कि tan थीटा का मान, tan, ये स्पेशली tan के लिए बात की गई है कि tan थीटा का मान अगर आप 0 से 90 में बढ़ाते हैं ना, 0 से 90 में बढ़ाते हैं ना, तो इसका मान बढ़ता है लेकिन तेजी से बढ़ने लगता है। इसमें धीरे धीरे नहीं बढ़ता है, तेजी से बढ़ने लगता है। देखो जैसे साइन में था तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा था, जबकि tan में क्या होता है, tan का मान तेजी से बढ़ने लगता है। कैसे? देखो 0 पर 0 था, 30 पर 1/√3 था, 45 पर 1 था, 60 पर √3 था। और जैसे 90 लाए तो √3 पर कितना हो गया, सॉरी √3 के बाद कितना हो गया, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब क्या हुआ, बहुत बड़ा नंबर। तो √3 का मतलब होता है 1.732। और उसके बाद देखो ना, क्या ये लगभग थोड़ा सा 1.5 से ज्यादा है, 1.5 से ज्यादा है ना, और एक के बार ये लगभग 1.5 से यहाँ पहुंच गया इनफाइनाइट पर। तो धीरे धीरे बढ़ा है कि तेजी से बढ़ा है, तेजी से बढ़ा है। बोलो समझ में आया? tan थीटा में कोई दिक्कत किसी को? चलो अगला पॉइंट कौन सा है देखो तो उसमें, है ना, बोल रहा है वैल्यू ऑफ cot थीटा डिक्रीजेज, डिक्रीजेज मतलब होता है घटता है, शार्पली व्हेन थीटा इंक्रीजेज इन 0 से 90। और वैसे ही बोल रहा है cot थीटा का मान, जैसे थीटा का मान बढ़ाओगे तो बढ़ता नहीं है, ये घटता है, और घटता ही नहीं, तेजी से घटता है। शुरू में इनफाइनाइट था, इनफाइनाइट बोले तो बहुत बड़ा नंबर, उसके बाद सीधे कहाँ आ गया, लगभग 1.5 पर। बोलो समझ में आया? तो एक तरफ था इनफाइनाइट और दूसरी तरफ कहाँ आ गया, 1.5 पर। फिर 1.5 के बाद घट के 1, फिर घट के 1/√3, फिर घट के 0। बोलो समझ में आया? तो tan थीटा में अगर थीटा का मान बढ़ाओगे तो ये tan थीटा धीरे धीरे बढ़ता है कि तेजी से बढ़ता है? वैसा ही cot थीटा का मान में थीटा का मान बढ़ाओगे तो धीरे धीरे घटेगा कि तेजी से? तेजी से घटेगा। बोलो क्लियर है? चलो तो हम इधर वाला हटा दे रहे हैं, ठीक ना, और फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, है ना कुछ। अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि ये जितना भी लिखे हैं ना, सारा का सारा वैल्यू हम लिखे हैं 0 से 90 के बीच में, है ना, 0 से 90। मैंने कहीं नहीं लिखा है 0 से 180, बिकॉज हमारा जो सिलेबस है ना वो 0 से 90 के बीच में ही बात करता है। इसी वजह से अभी हम लोग 0 से 90 के बीच में पढ़ रहे हैं। जैसे आप लोग सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो 260, 300, 500, 700, 1000, 2000, 3000, 4000, जितना तक मन कर वहां तक जाइए। हम 11th की बात कर रहे हैं, है ना। चलो तो इसको हटा दे रहे हैं बुआ। चल हुआ, तुम्हारे सामने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को इसी सारणी की सहायता से देख के सॉल्व करते हैं। करना कुछ नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, है ना, बस देख के वैल्यू पुट कर देना है। चल देखो, चलो वहां सर देख के बताओ तो हुआ, यहाँ पर किसका मान रखना है, साइन 45। साइन 45 का मान कितना होता है, जल्दी देख के बताओ। 1/√2 रख दे, कोई दिक्कत किसी को? उसमें से देख देख के रखते जाओ, 1/√2। अच्छा फिर किसका मान रखना है, साइन 30 का। अच्छा इन दोनों के बीच में क्या चीज का संबंध है, मल्टीप्लाई का। तो साइन 30 का मान बोलो वहां से 1/2। चलो कोई दिक्कत, प्लस है तो प्लस। फिर कॉस 45 का मान 1/√2। चलो देखने आ रहा है ना वैल्यू, कॉस 30 का मान √3/2। कोई दिक्कत किसी को? चलो हुआ, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करो और 2 में √2 से करो, 2√2। कोई ऐसा महान आदमी नहीं है ना जो बोल रहा है ना सर 2 दूनी के 4। ध्यान रहे ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। रेशनल में और इरेशनल में कभी मल्टीप्लाई संभव नहीं होता है, ध्यान से। चलो 1 में √3 से करो √3 और √2 में 2 से करो 2√2। अच्छा कोई भी इसके आगे क्या करेगा, इसको कैल्शियम पिला देगा, तो पिलाओ इसको 2√2 और 2√2 कैल्शियम। इससे भाग दो, मर गया, कितना बचेगा 1। अरे इससे भाग देगा तो ये कट गया ना, 1 बचा। 1 में 1 से करेंगे तो 1, और फिर 2√2 से 2√2 निकल लिया, 1 बचेगा। 1 में √3 से करो तो इसको थोड़ा सा सुंदर लगने के लिए √3 को पहले लिख लो, +1 को बाद में लिख लो। पहले इसको लिख दिया फिर इसको लिख दिया, नीचे कितना आ गया 2√2 आंसर। काहे छोड़ दो ना, का जरूरत है। हाँ चल देखो अगला क्वेश्चन समझते हैं, ध्यान से देखो। चल हुआ, यहाँ पर किसका मान रखना है, साइन 30 का। साइन 30 का मान बोल हुआ, देख के बोलते जाओ, और ध्यान रहे ये देखना आज ही तक के लिए ही है, अगर कल से देखा तो समझ लेना फिर हमारा जूता और तुम्हारा सर। ध्यान से चल वो जल्दी बताओ, साइन 30 का मान 1/2। अच्छा देखो तो इसके माथे पर कितना है, 2 है ना, तो इसके भी माथे पर कितना दे दे, बोलो समझ में आया। अच्छा इसके माथे पर सोचो अगर 3 होता तो कितना लिखते, 3, बोलो समझ में आया। इनटू यानी गुना, cos 45 का मान, cos 45 का मान 1/√2, 1/√2 इसके माथे पर
2, बोलो समझ में आया। 4 का 4, 33 का मान बोलो बुआ, 33 का मान 1/√3। अच्छा इसके माथे पर कितना लिख दूं, 2 है तो 2 रहने दो, 1/2 का 1/2, फिर साइन 90 यानी साइन 90 का मान बोलो जल्दी, साइन 90 का मान 1। अच्छा इसके माथे पर कितना दे दूं, इसके माथे पर 2 है तो इसके भी माथे पर 2, बोल बुआ कॉस 90 का मान, कॉस 90 का मान 0, तो चलो 0 लिख दूं। अच्छा 0 के माथे पर 2, सबके माथे पर 2 था, मैंने सबके माथे पर 2 दे दिया। अच्छा 3 होता था 3 लिखते, 4 होता था 4 लिखते, उधर किसी के भी माथे पर कुछ नहीं था, मैंने कुछ नहीं लिखा, बोलो समझ में आया। चल बुआ 1/24, कॉस 0 का मान बोलो, कॉस 0 का मान 1। अच्छा 1 के माथे पर कितना दे दें, 2, बोलो कोई दिक्कत किसी को, सबको नॉर्मली है ना हल कर देना है। बोलो 1/2 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर ऊपर वाले का कि नीचे वाले का, तो 1 का स्क्वायर 1 और नीचे 2 का स्क्वायर 4, चलो इनटू 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, चलेगा ना। चल बुआ प्लस का प्लस, 4 का 4, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर चलेगा, प्लस 1/2 का 1/2, 1 का स्क्वायर 2 का 2, 0 का स्क्वायर प्लस 1/24 इंटू 1 का स्क्वायर 1। देखो ये लिखा है 1/8 प्लस 4 एकम 4/3, 1 इंटू 1/2, ये तो मर गया, कितना हो गया 0, और उधर कितना बच के हुआ 1/24। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। चल हुआ कोई भी इसके आगे क्या करने वाला है, एलसीएम कटेगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 24, 8 3 24, 3 3 एकम 3, 3 8 3 8 24, 8 आया, 8 चौके 32, ये तो आता है ना, भिन्न का जोड़ तो आता ही होगा। चलो 12 दूनी 24, 12 कम 12, फिर 24 से कम 24 कितना बचा, बोलो चलेगा। चलो 32 गो 3 को 35 गो, 35 12 47, 47 1 48, 48/24, बोल कई बार में गया हुआ, 2 बार में, मतलब इसका मान कितना आ गया 2 आंसर। कोई दिक्कत किसी को, जल्दी से नोट करो और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चल देख बुआ तुम्हारे सामने फिर से 2 क्वेश्चन नए लिखे हैं, है ना, फिर से देख लो, इसको हल करते हैं थोड़ा सा, ठीक ना। चलो ध्यान से, तुम लोग लिखते रहना हुआ, बाद में पहले समझ लेते हैं। चल बोल बुआ, रुक जा, tan 60 का मान बता दो कोई, tan 60 का मान बोलो, √3, क्या इसके माथे पर कुछ देना है बुआ, 2 दे दो, 4 का 4 रहने दो, cos 45 का मान बोल दो 1/√2। अच्छा इसके माथे पर कितना है बुआ 2, 3 का 3 sec 30 का मान बोलो 2/√3। अच्छा इसके माथे पर कितना लिख दे, चलो प्लस 5 का 5 cos 90 का मान 0 का स्क्वायर, चलो नीचे आ जाएगा, नीचे कितना है cosec 30 का मान बोल दो बुआ कोई, cosec 30 का मान देखना बुआ, cosec 30 का मान कितना होता है 2, देखने आ रहा है ना। चल बुआ 2 प्लस sec 60 का मान बोलो 2 ही होगा, फिर से 2। चल बुआ cot स्क्वायर 30 का मान √3 होता है cot 30 का मान। अच्छा इसके माथे पर कितना देना पड़ेगा 2, तो ध्यान से देखो तो सब लोग, इन दोनों के माथे पर कुछ देना पड़ेगा क्या, नहीं, क्यों है नहीं तो कहां से देंगे। चल बुआ ध्यान से, √3 का स्क्वायर 3, 4 का 4, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का 2, प्लस 3 का 3, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, बोलो समझ में आया। चल बुआ 5 का 5 और 0 का स्क्वायर 0, है ना, नीचे आ जा, 2 और 2 4 और √3 का स्क्वायर 3। ध्यान से देखना हुआ, पहले देखो ये 2 दूनी के 4, 3 से 3 उड़ गया। अच्छा देखो यहाँ पर कितना बच गया हुआ 3, 2 एकम 2 प्लस का 4, अच्छा ये है कि गया, ये मर गया। चलो नीचे कितना गया, 4 में से 3 कम करो 1, तो देखो 3 2 5 5 4 9, 9/1 बटा में 1 छोड़ दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। tan 45 का मान जल्दी बोलो हुआ 1, tan 45 का मान 1, cosec 30 लिखना है, cosec 30 का मान कितना होता है 2, बोलो चलेगा। फिर ऊपर क्या लिखना है sec 60, sec 60 का मान होता है 2, नीचे क्या लिखना है cot 45, cot 45 का मान होता है 1, बोलो चलेगा। 5 का 5 sin 90 का मान कोई बता दे, sin 90 का मान 1, नीचे 2 का 2 cos 0 का मान कोई बोल दो, cos 0 का मान 1, मान भरने में कोई दिक्कत किसी को। देखो यहाँ पर लिखा है 1/2, यहाँ पर 2/1 बोले तो खाली 2, देखो 5/2, ध्यान से देखो तुम लोग, 2 2 नीचे 4 1 5/2, माइनस में 5 कितना बच गया हुआ 0, बोलो कोई दिक्कत। चलो जल्दी से इसको नोट करो, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो तुम्हारे सामने फिर से एक नया क्वेश्चन रख दिया है, पहले ध्यान से समझ लिया जाए हुआ, है ना, लिखा गया पहले क्वेश्चन समझ लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसको हिंदी में कैसे क्या कहते हैं, निम्नलिखित दिए गए प्रत्येक प्रश्नों में x का मान ज्ञात करें।
जो भी तुमको दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन, उसमें किसका मान निकालना हुआ, x का मान, यही क्वेश्चन कह रहा है। चलो ध्यान से देखना इसको हल कैसे करते हैं। सबसे पहले इसमें करना क्या है, जितने भी कांस्टेंट टर्म है सबको एक तरफ कर लिया जाए, और जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसको एक तरफ कर लो, है ना। एक बात बताओ, इसमें कांस्टेंट इधर कितना है 1 और इधर कांस्टेंट कितना है, तो सबसे पहले का काम इसको एक तरफ करो। तो पहले बताओ ये मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको डिवाइड मार दो, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा हुआ sin x/2, बोलो आया। अच्छा इधर कितना बच जाएगा 1/2। ऐसा जैसे हुआ तुम्हें एक ही दिमाग लगाना है कि अगर एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया वो इसको सीधा कर दो, है ना। एक तरफ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन लगा है, तो तुम्हें करना यह है कि दूसरी तरफ भी वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो जाए। कहने का मतलब है अगर उधर साइन लगा है तो तुम कुछ ऐसा करो कि इधर भी साइन आ जाए, है ना। ध्यान से, अगर उधर कॉस होता है तो इधर भी तुम कॉस लाते, उधर टेन होता तो इधर भी टेन लाते, उधर कॉट होता तो इधर भी कॉट लाते। सिमिलरली ऐसा ही है। आज के दिन मेरे पास कॉस है कि टेन है कि साइन है, साइन है, तो मैं क्या करूंगा, इधर वाले को ज्यों का त्यों रख रहा हूं, है ना। कुछ ऐसा रखा जाए कि इधर भी साइन क्रिएट हो जाए और वैल्यू में कोई अंतर ना हो। तो ऐसा सोचो, साइन कितना का मान होता है 1/2, साइन कितना का मान होता है 1/2, 30 का। कितना का होता है हुआ 30 का। तो क्या मैं 1/2 के बदले साइन 30 लिख सकता हूँ। ये 1/2 बूढ़ा भी नहीं मानेगा, बोलेगा चलो ठीक है मेरे बदले में साइन 30 बैठ गया, दोनों बराबर होते हैं। अब जैसे ऐसे हुआ तो ये साइन और साइन दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, है ना। अब ध्यान रहे तुम्हें इस तरह से काटना नहीं है इसको, ध्यान रहे कई लोग इसको काट देते हैं और बोलते हैं देख हुआ हो गया। मैंने पहले ही बताया ये वो दो टर्म नहीं लिखा हुआ है, ये नहीं कटता है, ये एक ही टर्म लिखा हुआ है, इसलिए आप इसको न काटें। बस इतना समझ ले कि ये क्या हो गया हुआ, ये कैंसिल आउट हो गया। बोलो समझ में आया। अब कितना बच जाएगा यहाँ पर x/2, उधर कितना बच गया 30, साइन साइन कैंसिल आउट होने के बाद कितना बच गया x/2। तो देख हुआ ये बट्टा में है, कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 30 × 2 हो जाएगा ना, तो 30 दूनी के 60। इसका मतलब कि x का मान कितना आ गया 60। किसको ना ना, ये एंगल है, ध्यान से, एंगल में कोई छेड़छाड़ नहीं होता है। अच्छा यहाँ पे ना वही तो बोल रहे हैं, ये एंगल है, हाई 2 है, इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप, हमेशा ध्यान रखें ना। अगर मान लो ऐसा लिखा है sin 2θ बराबर लिखा है मान लो 2 और इधर भी लिखा है 2, तो आप इस वाले 2 से 2 उड़ा सकते हैं, लेकिन ये एंगल वाले 2 से 2 उड़ाने की गलती ना करें। ध्यान से, एंगल में कोई छेड़छाड़ नहीं होता है। पिछले क्लास में मैंने बताया था ये सारी बातें, तुम लोग भूल चुके हो। चलो ठीक है, चलो अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इधर भी मैंने क्या बोला, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक तरफ कर लिया जाए। बोलो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक तरफ है पहले, नहीं इधर साइन है इधर कॉस है, तो पहले ऐसा करो कि दोनों को एक तरफ करो। बोलो कैसे करें, सीधी सी बात है, एक काम करो ना, साइन को इधर भेज दो, अच्छा उसको इधर भेज दो, तो अगर उसको इधर ले आएगा तो फिर √3 को उधर भेजना पड़ेगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ से होगा। तो मैंने आसान सा रास्ता अपनाया, साइन को ही भेज दिया, कोई झंझट ही नहीं होगा। तो देखो √3 का √3, इधर पहले से कितना था cos x, अच्छा साइन मल्टीप्लाई में है आके डिवाइड हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा cos x बटा sin x, √3 का √3 याद करो हुआ cos थीटा बटा sin थीटा, cot थीटा होता है, याद आया। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर आज के दिन कितना है मेरे पास x, कितना है हुआ x, तो क्या मैं x रख लूं। अब ध्यान से देखो, एक तरफ cot आ गया तो दूसरे तरफ भी कितना आना चाहिए cot, दूसरे तरफ कितना आना चाहिए cot। तो कुछ ऐसा टर्म रखा जाए कि √3 को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखो cot कितना का मान √3 होता है, तो cot 30 का मान कितना होता है हुआ √3। तो क्या मैं इस √3 के जगह पर cot 30 यानी 30 लिख लूं, इधर कितना है cot x, देख हुआ क्या cot कैंसिल होंगे, है ना। अच्छा ध्यान से, इसको काट मत देना, है ना। हम लोग इसको प्यार से कैसे बोलते हैं कि ये cot और cot दोनों दोस्त आमने सामने आए हैं ना, तो ये दोनों मिलके कहाँ चले जाएंगे, मेला घूमे। कहाँ चले जाते हैं, मेला घूमे, और मेला घूमते घूमते भुला जाते हैं उधर। तो इधर कौन बच जाएगा 30 बच जाएगा, उधर कौन बच जाएगा x। तो बोलो x का वैल्यू कितना आ गया 30। बोलो कोई दिक्कत किसी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से, √3 का √3 रखो पहले, tan 2x का tan 2x रखो, है ना, क्योंकि इधर तो कुछ नहीं कर सकते, इधर वैल्यू पुट कर सकते हैं, इधर वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। cos 60 का मान 1/2, देखो cos 60 होता है 1/2, चल वो sin 45 होता है 1/√2, cos 45 भी हाँ तने धीरे धीरे बोल, ठीक ना। चल हुआ 1/2 का 1/2, 1 × 1 1, फिर से 1/2 आ जाएगा। अच्छा इधर कितना है √tan 2x, √3 tan 2x। रुक जा, ध्यान से, तुम लोग बहुत हल्ला कर रहे हो। देखो 1/2 और 1/2 दोनों मिलके 1,
अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोनों का एलसीएम 2 होगा, बोलो जल्दी। फिर ये काट भाग देंगे तो ये मर गया, कितना बचेगा 1, इससे भाग देंगे ये मर गया 1 बचेगा। देखो ऊपर भी 2 नीचे भी 2, कट के कितना आ गया, बोलो समझ में आया। इधर कितना बच गया हुआ 1। अच्छा देखो मल्टीप्लाई में है ना, इसको कहाँ मार दे, डिवाइड मार दे, तो इधर कौन बच जाएगा tan 2x। अच्छा देखो इधर पहले से 1 है, अच्छा गुना में है तो कहाँ के गिरेगा हुआ बट्टा में, तो देखो इधर tan 2x का tan 2x, और tan कितना का मान होता है 1/√3। अच्छा ध्यान से, इधर tan है तो क्या तुम इधर कॉट लगाएगा, नहीं tan लगाएगा, तो tan कितना का मान होता है 1/√3, तो क्या tan 30 लिख दो यहाँ पर हुआ। अच्छा फिर से देखो tan कहाँ चला गया मेलग में, है ना, तो यहाँ पर कितना बच गया 2x, इधर कितना आ गया 30। अच्छा अब ये मल्टीप्लाई में है, कहाँ भेज दें, तो 30/2, अब बोले तो 15 है, मतलब x का मान कितना आ गया हुआ, बोलो कोई दिक्कत, जल्दी से क्वेश्चन नोट करें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चल हुआ, तो तुम्हारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आराम से हुआ, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। बोल रहा है इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री वेरीफाई दैट, कहने का मतलब यदि थीटा का मान 30 डिग्री है तो इसको जांच करें कि क्या इतना और इतना दोनों बराबर है ना, देखते हैं कैसे। अच्छा ध्यान रहे इसको कैसे जांच किया जाता है, मैं एगो बना दूं, एगो तुम्हारे लिए छोड़ देंगे, है ना, कौन बना दे बोलो, पहला कि दूसरा का, एगो हम बना रहे हैं, पहले का बना देते हैं, दूसरा का तुम बना, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम होगा। अच्छा हुआ देखो, इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं LHS, इसको प्यार से क्या बोलते हैं RHS, बोलो कोई दिक्कत, इस पे बात हुई थी पहले अपनी। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब राइट हैंड साइड, जो बायां तरफ होता है उसको LHS बोलते हैं, जो दायां तरफ होता है उसे RHS। तुम्हें करना क्या है, एक बार LHS उठाओ और एक बार RHS, तो पहले मैं किसको उठा लूं, बोलूंगा LHS को। LHS कितना है जल्दी बोलो, sin 2 थीटा, sin 2 थीटा है ना, sin का sin 2 का 2, बोलूंगा थीटा के बदले कितना रखना है 30, जो भी थीटा का वैल्यू दिया रहे आप उतना पुट कर दीजिए, ठीक है। तो देखो ये कितना हो गया, साइन 30 दूनी के 60, साइन 60, और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, मतलब मेरे LHS वाले एक्सप्रेशन का नाम क्या मान कितना है √3/2। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम RHS निकालेंगे, क्या निकालेंगे हुआ RHS कितना है एक बार बोला जाए, 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और तुम बताओ थीटा के बदले कितना लेना है मुझे 30, तो 2 का 2 रहने देते हैं, tan का tan रहने देते हैं, और थीटा के बदले कितना रख दें 30, बोलो कोई दिक्कत। अच्छा थीटा के लिए अगर 60 बोला होता तो मैं कितना रखता 60, नीचे बोलूंगा 1 का 1 tan स्क्वायर, और थीटा के बदले 30, बोलो चलेगा। मैंने जहां जहां थीटा है वहां कितना भर दिया 30, बोलो कोई दिक्कत, 2 का 2, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, बोलो चलेगा, 1 का 1, और फिर tan 30 का वैल्यू 1/√3। अच्छा इसके माथे पर कितना देना पड़ेगा 2, चल हुआ 2 एकम, अब बटा में √3 चलेगा ना, 1 का 1, अच्छा 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर, बोलो चलेगा, यहाँ पे लिखूं, चल हुआ ऊपर है 2/√3। अच्छा देखो नीचे कितना आ गया, 3 एकम 3 है 1, 4/3, तुमको पता है कि ये पलट के कहाँ जाने वाला है ऊपर, तो देखो ऊपर जाएगा तो 3 गुने 2 बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा 3 गुने 2। अच्छा ये पलट के कहाँ जाएगा इसके पास, तो कितना बन जाएगा 4 × √3। अच्छा ये देखो 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4। अच्छा ध्यान से, क्या मैं ध्यान से सुनना, √3 को √3 × √3 लिख सकता हूँ। अच्छा तो अगला कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर आपने ऐसा क्यों लिखा, मैं बोलूंगा देखो नीचे √3 था, इसी को देख के मैंने इसको 2 भागों में तोड़ दिया, तो ऐसे फायदा यह है कि ऐसे ये उड़ गया, तो अब कितना बच गया ऊपर √3 और नीचे 2, देखो तो वह दोनों बराबर आ गया, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा LHS और RHS दोनों आपस में कैसे आ गया हुआ बराबर, अगर बराबर नहीं आता तो मैं क्या लिख देता नॉट इक्वल, हो गया। अब इसको लास्ट में लिख देना कि वेरीफाइड। चलो अच्छा सेकंड वाला क्वेश्चन जो है तुम लोग खुद से कर लेना, है ना, उसके बाद जल्दी से नोट करो, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चल हुआ देखो तुम्हारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्या बोल रहा है कि इफ माने यदि tan a - b का मान कितना दे रखा है 1/√3, यानी और tan a + b का मान कितना दे रखा है √3, है ना, और साफ साफ बोला है कि a और b दोनों को अगर जोड़ियो देंगे ना तो ये 0 से बड़ा होगा, 90 डिग्री से छोटा रहेगा, है ना, मतलब हमारा जो a और b का वैल्यू है 0 और 90 के बीच में है, वही बात कहना चाहता है। अच्छा आगे ये भी बोला है कि a जो होगा बड़ा होगा, b जो होगा छोटा होगा, है ना। अच्छा तो बोल रहा है फाइंड माने ज्ञात करें a और b का मान, कहने का मतलब कि यदि हिंदी में अगर बोले तो कैसे बोलेंगे, यदि tan a - b बराबर 1/√3 हो और tan a + b बराबर √3 हो, जहां a + b < 90 एंड > 0,
है ना। और जहां और भी लिखा है इसमें a ग्रेटर देन b, मतलब a का मान b से बड़ा है तो बोल रहा है a और b का मान ज्ञात करें। हो गया, चलो तो करना कुछ नहीं है, बस ध्यान से देखो इसको यहाँ से यहाँ तक कहीं ध्यान से देखो इसको, है ना। अच्छा इधर देखो तो tan दिया है ना, तो हमने क्या बताया रूल, एक तरफ tan है तो दूसरे तरफ भी tan लगा दो। तो देखो इधर अगर tan a माइनस बी है तो कुछ ऐसा किया जाए कि उधर भी tan आ जाए। तो tan कितना का मान होता है 1/√3, tan 30। तो इधर क्या मैं tan 30 लिख लूं। अच्छा अगर इधर tan दिया है तो क्या तुम उधर साइन लगाओगे, नहीं। अच्छा tan कहाँ चला गया, मेला घूमे, अभी बताया था पिछला क्वेश्चन में। तो कितना बच गया यहाँ पर, a माइनस बी बराबर 30, यही दिया है ना। इसको समीकरण क्या मान लिया जाए, फर्स्ट। अच्छा देखो इसको तो नहीं, देखो यहाँ से देखो यहाँ तक। अच्छा इधर कितना है हुआ tan a प्लस बी। अच्छा इधर tan है तो उधर भी क्या लगा दो tan। तो tan कितना का मान होता है √3, 60 का। tan मेला घूमे गया, कितना बच गया हुआ a प्लस बी का मान 60। इसको समीकरण क्या मान लिया जाए, देखो तो a और b में दो समीकरण बन गया। अब देखो तो क्या तुम्हें दो समीकरण वाला क्वेश्चन हल करने आता है, एक काम करते हैं कि सेकंड को इसके नीचे लिख देते हैं, है ना। तो ये कितना बच गया हुआ 60, तो ये समीकरण सेकंड है, याद करो, है ना। अगर दोनों का चिन्ह उल्टा हो तो जोड़ दिया करो, और दोनों का चिन्ह सेम हो तो घटा दिया करो। तुम्हें किसको खत्म करना है, ए को कि बी को, बी को। तो सीधी सी बात है, जोड़ दें। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जोड़ने, चाहे ऐसा लिख दो, ऐसा ही लिख लो ना। क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड दोनों का क्या कर रहे हैं हुआ, जोड़ रहे हैं। तो जैसे जोड़ेंगे तो हाई माइनस में हाई प्लस में है कि गया, गया। तो कौन बच गया, ए गोए या ए गोए, दो गोए। अच्छा इधर बच गया 30 और 60, 90। क्या हमें 2 से 45 बार में उड़ा दूं 90, तो मतलब ए कितना आ गया हुआ 45 डिग्री। बोलो समझ में आया। अच्छा इसी को उठा करके समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में इसका वैल्यू रख दो। बोलो किधर रख दें, है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट में रख दें, तुम लोग इसके नीचे लिख देना फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट कितना है a माइनस बी बराबर 30। अच्छा तुम्हारे पास a का मान पड़ा है कि b का, तो a के बदले रखें कि b के बदले, तो a बोले तो 45। अच्छा प्लस 30 को इधर लाएं तो, अच्छा माइनस बी को उधर ले जाए तो प्लस बी। 45 में से 30 कम करो 15, यानी बी का मान कितना आ गया, देखो निकल गया, a का मान 45 और b का मान 15। कोई दिक्कत किसी को हो तो पूछो, जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चल देखो तुम्हारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, और एक बार पढ़ लिया जाए क्या लिखा है। बोल रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ऐसा इसको ट्रायंगल पढ़ते हैं हुआ, ट्रायंगल को शॉर्ट में ऐसे लिख दिया जाता है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट बी। मतलब कोई पी क्यू आर नाम का एक त्रिभुज है जिसमें क्यू पर समकोण यानी 90 डिग्री बन रहा है, जिसमें पी क्यू यानी पी क्यू जो भुजा होगा उसकी लंबाई कितनी है 3 सेंटीमीटर, पी आर वाले भुजा की लंबाई है 6 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन मतलब ज्ञात करें, क्या निकालना है, पी और आर का मान। सबसे पहले जब भी ट्रायंगल का मान बोले ना, या ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है, सबसे पहले तुम एक काम करो, उसका फोटो बना लिया करो, एक बार मस्त हो जाता है। तो देखो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। अच्छा किसी पर 90 डिग्री बन रहा है, मतलब समकोण त्रिभुज है। तो एक बार ऐसा करते हैं, हम लोग एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं, आसान हो जाएगा वो मामला। समकोण त्रिभुज ड्रॉ करो, तो क्या बोल रहा है हुआ पी क्यू आर, तो इसको पी बोल दें, इसको क्यू बोल देते हैं, इसको आर बोल देते हैं। देखो तो क्यू पर 90 डिग्री है, देखो ना पी क्यू आर में क्यू समकोण है, मतलब क्यू पर कई डिग्री बन रहा है 90 डिग्री, बोलो चलेगा। अच्छा पी क्यू बराबर 3 दिया है, पी क्यू मतलब ये वाला कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। पी आर बराबर 6, पी आर बोले तो हाई वाला कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। अच्छा तो बोल रहा है पी और आर का मान, मतलब ये वाला एंगल निकालना है ना, और ये वाला एंगल निकालना है, बोलो चलेगा। तो ध्यान रहे, है ना, हम लोग निकाल लेंगे। देखो पहले 90 डिग्री के सामने वाला है तो ये पहले तक कर्ण हो गया, मतलब एच हो गया, बोलो चलेगा। अच्छा एच हो गया। अच्छा अभी फिलहाल हम आर के लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं हुआ, आर के लिए, आर के लिए बात कर रहे हैं। तो आर के लिए तो ये तो बेस हो जाएगा ना, और बेस हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा पी। हम इसके लिए बात कर रहे हैं आर के लिए, तो ये वाला बेस और ये वाला परपेंडिकुलर, बोलो चलेगा। क्या लगा दें, साइन थीटा, साइन थीटा। और थीटा किसके लिए बात कर रहे हैं, आर के लिए। अच्छा थीटा मेरा किस पर बन रहा है हुआ, आर पर, आर के लिए बात हो रहा है ना। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा एच। बोलो पी कितना है, सॉरी 3, और एच कितना है 6। साइन आर का साइन आर, काटेंगे तो 1/2। देखो इधर साइन है, एक सेकेंड, इधर साइन है तो उधर भी साइन होना चाहिए। तो साइन कितना का मान होता है 1/2, 30 का। तो क्या मैं साइन 30 लिख दूं, साइन साइन मेला घूमे, तो आर का मान कितना आ गया 30 डिग्री। आर का मान मतलब ये कितना आ गया हुआ 30 डिग्री, इसको 30 डिग्री लिख दूं। और जैसे ये 30 डिग्री आए तुरंत बोल उठेगा हम 60 डिग्री हो गए, निकालने की जरूरत भी नहीं है। कैसे कैसे, क्योंकि एगो 90 आएगो 30, 120 तो कितना आ जाएगा 60, इसलिए कौन पी कितना आ गया 60 हो गया खत्म। कौन पी को बढ़िया से लिख
बोलो समझ में आया? तो पी कितना आ गया हुआ 60 डिग्री, है ना। चलो जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चलो देखो तुम्हारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि इफ मतलब यदि साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ध्यान से ये इंग्लिश में लिखे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका हिंदी मतलब इतना ज्यादा भारी है। इफ माने होता है यदि, यदि साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस ए साइन बी है तो देन माने तो फाइंड माने ज्ञात करे साइन 15 का मान। यदि साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी है तो साइन 15 का मान निकालना है, यही है ना। चलो देखो साइन 15 का मान जो 15 डिग्री है हमारे 10th क्लास के सिलेबस में नहीं है ना, लेकिन उसको निकालना है किसके सहायता से? इसी की सहायता से। तो हम लोग देखो कैसे निकालेंगे, अपने मन से कुछ ऐसा करो कि यहाँ पर 15 आ जाए। कितना आ जाएगा? जैसे आएगा तो आगे साइन लगा हुआ है, क्या साइन 15 बन जाएगा। तो ए और बी के जगह पर कुछ ऐसा वैल्यू रखा जाए। ध्यान से सुनो सब लोग, ए और बी के जगह पर अपने से कुछ ऐसा वैल्यू रखना है जिससे कि यहाँ पर कितना बन जाए 15 ए के जगह पर, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ए के जगह पर कितना रख दो 45, है ना, और बी के जगह पर कितना रख दें 30 रख दें। बोलो चलेगा? तो 45 में से 30 गया 15 आ जाएगा। या कोई लड़का अगर ऐसा सोच रहा है कि ना सर हम ए के जगह पर 60 रखेंगे और बी के जगह पर 45 रखेंगे, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत, क्योंकि 60 में से 45 जाए तब वो 15 आएगा, है ना। अच्छा कोई लड़का पूछ सकता है कि अच्छा सर एक बात बताइए कि अगर 15 निकालना है तो क्या मैं 20 माइनस 5 नहीं लिख सकता? एक सेकंड, 20 माइनस 5 नहीं लिख सकता? ध्यान से 20 माइनस 5 लिख के तुम 15 तो ला लेगा, लेकिन क्या तुम्हें 20 का और 5 का मान पता है? नहीं। तो हम लोग 20 और 5 लिख करके बेवकूफी नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल 90 और 75 भी लिखा जा सकता है। तो तुम्हें 90 आता है 75 नहीं आता है? बोलो समझ में आया? तो क्या 45 और 30 या 60 और 45 हो सकता है? तो मैंने कितना ले लिया 45 और 30। किसी के मन में हो कि ना ना हम तो 60 और 45 लेंगे, बिल्कुल ले सकता है। बोलो कोई दिक्कत किसी को? चलो इसी पे बना ले हम लोग। चलो अच्छा सोचो अगर 75 होता तो क्या लिखते हैं? अच्छा 45 और प्लस 30 कर दे तो 75 नहीं आ जाता? आराम से आ जाता। चलो रखो, तो जहां जहां ए है वहां 45 रख दो। हाँ ए के जगह पर 45 रख लो, अब बी के जगह पर कितना रख लिया जाए 30। अच्छा जहां जहां ए है सबके जगह 45 रखो। ए बोले तो अच्छा कॉस बी बोले तो 30, फिर ए बोले तो बी बोले तो, बोलो कोई दिक्कत? अच्छा साइन 45 में से 30 गया 15, तो कितना आ गया साइन 15। साइन 45 होता है 1/√2 और cos 30 होता है √3/2। देख लो cos 45 होता है 1/√2 और साइन 30 होता है 1/2। 1 में √3 से करोगे तो √3/2 √2। बोलो आया 1/2 √2। कोई भी व्यक्ति इसके आगे क्या करेगा? एलसीएम काटेगा, यही ना। चलो तो साइन 15 का साइन 15 2√2 और 2√2 का 2√2 होता है। ये मर गया तो कितना आ गया √3 और यहाँ पर बोलो कोई दिक्कत? साइन 15 का मान होता है √3 + 1/2। बिल्कुल कर सकते, कोई फायदा नहीं है, क्या लग रहा है? बिल्कुल अगले साल यही कंपाउंड एंगल में हम तुमको पढ़ाएंगे। चले हुआ तुम्हारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से लिख दिए हैं हुआ, है ना। चलो एक बार पढ़ लिया जाए। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, पढ़ देते हैं हुआ एक बार ध्यान से। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में राइट एंगल एट सी, कौन सी समकोण है? किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में सी पर क्या है? समकोण है। अच्छा आगे दिया है कि कोण बी का मान 60 डिग्री है और ए बी का मान 15 है। ए बी जो भुजा है उसकी लेंथ कितनी है? 15 यूनिट्स। फाइंड द रिमाइनिंग एंगल्स एंड साइड, मतलब जो शेष कोण और भुजा बच गए हैं उन्हें निकाल देना है। इसी चीज को मैंने हिंदी में नीचे भी लिख दिया, तुम लोग पढ़ के देख लो। सबसे पहले करो क्या कि इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले एक फिगर बना लो, फिगर बना लो, समकोण त्रिभुज बना ले। चलो वो समकोण त्रिभुज बना। अच्छा समकोण त्रिभुज का नाम उन्होंने खुद ही से डिसाइड कर रखा है एबीसी। क्या रखा हुआ? एबीसी, ए बी सी। अच्छा गड़बड़ कर दिए? हाँ देखो ध्यान से, जब भी बनाया करो ना तो आंख बंद करके ना, वो बोला है कि सी पर समकोण है ना, तो एक काम करो इसका नाम पलट देते हैं। देखो ऐसा कर दो, है ना, यहाँ पे कर दो ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर बीसी। चलो अपने पास एगो ट्रायंगल बन गया एबीसी। अच्छा आगे बोला है कि कोण बी का मान कितना है? 60, मतलब यह वाला कोण कितना है हुआ? 60। तुमको ही पता है कि हाई कई डिग्री है? 90 डिग्री। अगर हाई 90 हाई 60 तो हाई कितना? बोलो कोई दिक्कत? तीनों कोण तो ऐसा ही निकल गया, तीनों कोण ऐसा ही निकल गया। चलो आगे बोल रखा है कि ए बी बोले तो हाई वाला कितना दे रखा है? 15 यूनिट्स, मतलब 15 यूनिट देखा है।
अच्छा ध्यान से, थोड़ी देर के लिए हम लोग 30 से पर ही बात कर लेते हैं, बाकी सब निकल जाएगा। किससे बात कर लिया जाएगा? 30 पे। मतलब मुझे यह वाला और यह वाला निकालना है, दो गो साइड। बोल रहा है कि रिमेनिंग भुजा तथा कोण निकालें। तो कोण तो हमने एगो दिया था और एगो और दिया था, तो तीसरा का निकाल गए, तो कोण तो तीनों निकल गया। अब तीनों भुजा ना बचा, तो 3 गो भुजा में से एक भुजा दे रखा है, तो बाकी 2 गो भुजा बच गया। अगर हम इस एंगल की बात करें तो यह वाला P बन जाएगा, यह वाला B बन जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो, तुम एगो कौनों का फॉर्मूला लगा दो, साइन कॉस टेन जो भी, लेकिन टेन मत लगाना। टेन क्यों नहीं लगाएंगे? काहे कि टेन का लगाएंगे तो लंब बटे आधार होता है फॉर्मूला, और ना लंब ही दिया है और ना आधार दिया है। तो एक काम करो, साइन लगा दो, तो वो होता है लंब बटे कर्ण। इसको कैसे भी करके इंक्लूड करना है, ध्यान से इस बात को लिख रहे हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है हुआ? P बटा H। क्या इसमें H इंक्लूडेड है? तो या तो ये फॉर्मूला लगा दो। कॉस का होता है B बटा H, मतलब ये और ये दोनों इंक्लूड। क्या इसमें H इंक्लूड हो गया? अगर tan का लगाओगे तो P बटा B दे देगा, तो ना तुम्हारे पास P है ना B है, तो फंस जाओगे। तो बोलो साइन लगा दे कि कॉस? साइन लगा दे, चलो साइन लगा देते हैं। तो देख हुआ, सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? साइन। और थीटा की जगह पर कितना ले लें? 30। हम लोग इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं, तो साइन थीटा का मान होता है P बटा H। क्या होता है हुआ? P बटा H। साइन 30 का मान 1/2 होता है, बोलो आया? साइन 30 का मान 1/2। P नहीं दिया है तो P को छोड़ देते हैं। अच्छा H कितना दिया है? 15, बोलो आया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो बोलो हुआ? हाँ बिल्कुल, 2 में P से करो तो 2P, और 15 में 1 से करो 15। तो क्या P का मान कितना आ जाएगा? 15/2। क्या आ जाएगा वो? 15/2। बोलो चलेगा? P का मान कितना आ गया? 15/2। अच्छा इस बार साइन लगाए हो, इस बार कॉस लगा लो। साइन तो साइन लगाएंगे तो इस बार 60 पे बात करना पड़ेगा। काहे लाभ, उतना भी हम लोगों को जरूरत नहीं था, आराम से हम लोग कॉस लगा दो ना। कॉस लगाएंगे तो देखो, साइन लगाए तो हाई या हाई दोनों आ गया, इन दोनों का रेशियो, तो इन दोनों के हेल्प से, मतलब इसके हेल्प से ये निकल गया। इस बार कॉस लगाएंगे तो ये दोनों इंक्लूड हो जाएगा, तो इसके सहायता से ये निकल जाएगा। तो इस बार क्या लगा रहे हैं? कॉस। कॉस थीटा के बदले 30। फॉर्मूला क्या कहता है हुआ? B बटा H। क्या होता है? B बटा H। कॉस 30 का मान होता है √3/2। अब B का मान B ही है, H का मान 15। बोलो चलेगा? अच्छा क्रॉस करेंगे तो B में 2 से करेंगे तो 2B, अब 15 में √3 करेंगे तो 15√3। अच्छा बोल हुआ B का मान कितना आ गया? 15√3/2 यूनिट्स। बोलो चलेगा? क्या मैंने A और B सॉरी P और B दोनों निकाल लिया हुआ? चलो कोई दिक्कत है किसी को? तो देख लो बुआ, तीनों साइड भी निकल गया और तीनों एंगल भी निकल गया। बोलो कोई दिक्कत? चलो जल्दी से नोट करते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा देखो, इतना क्वेश्चन बनाने के बाद तुम लोग करना क्या है, तुम लोगों को घरे जाके दो हर एक क्वेश्चन बना देना, और उसके बाद तुमको जाना बुक से पढ़ने का मन हो उठाना, और तुम लोग चुपचाप धराले से बना लेगा सब, लेकिन दो बार बनाने के बाद, नहीं तो यादें नहीं रहेगा। चलो तो तुम्हारे सामने एगो नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखा गया है, अब ध्यान से सुनना। बोल रहा है कि इफ ट्रायंगल ABC is a right angle triangle such that कोण C is equal to 90 degree and A is equal to 45 degree and BC is equal to 7 cm, then find कोण BAB and AC। कहने का मतलब क्या है? देखो हिंदी में भी नीचे लिखे हैं कि यदि ABC एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार है कि कोण C पर 90 डिग्री बना रहा है और कोण A पर 45, तो बोल रहा है, और साथ में BC जो भुजा है उसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि कोण BAB और AC ज्ञात करें। तो सबसे पहले एगो राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए ध्यान रहे कि किस पर 90 डिग्री बन रहा है, पिछले वाले क्वेश्चन में समझाया था मैंने। बोल किस पर बन रहा है? C पर, तो यहाँ C मान दो, तो इसको A बोल दो और इसको क्या बोल दो? B। ध्यान से, यहाँ पर अगर 90 बन रहा है तो ये तुरंत कर्ण बन जाएगा, H बन जाएगा। अच्छा लगे यहाँ तो ध्यान से सुनो। अच्छा एक और दिया है कोण A, मतलब ये वाला कितना दिया है? 45 डिग्री। अच्छा सोचो, अगर ये 90 ये 45, तो ये तो आंख बंद करके तुम 45 लिख सकता है ना। तो पूछ रहा है कि कोण B निकाले, कोण B तो ऐसा ही निकल गया, कोई दिक्कत किसी को? अब का 2 भुजा निकालना है बस। तो बोल हुआ एक भुजा का मान दिया है, BC कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। BC बोले तो ये वाला साइड कितना दे रखा हुआ? 7 सेंटीमीटर। तो सब लोग ध्यान देंगे। अच्छा मान लो अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं तो क्या ये B बनेगा, ये P बनेगा? बोलो कोई दिक्कत? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अच्छा है ना, यहाँ पर एक अच्छा बात सामने आया है, मैं बताऊं, ऐसा ही निकल जाएगा। किसी भी ट्रायंगल में है ना, अगर एगो 45 है तो दूसरा 45 हो गया। अच्छा अगर दोनों कोण बराबर है तो इसके सामने वाला हाई, इसके सामने वाला हाई, ले हो गया बराबर। तो अगर हाई 7 है तो B भी कितना आ गया?
लो इसका नाम है AC, ACO निकल गया, कितना है 7 सेंटीमीटर। अब एगो कौन निकालना है, AB निकालना है, AB निकालना है, तो AB यानी H बराबर P स्क्वायर प्लस लो P कितना है 7, 7 का स्क्वायर 49 और 7 का स्क्वायर दोनों आ गया 98। 98 को क्या मैं 2 गुने 49 लिख सकता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 7√2 सेंटीमीटर। ऐसा ही निकल गया सब। अब देखो ये तो आसान सा तरीका है, आराम से निकल जाएगा। अब तुम चाहो तो साइन cos tan लगा के भी निकाल सकते हो। अच्छा ये तो एक तरीका हुआ। अच्छा रुको, हम चाहते हैं कि एक दूसरे तरीका से भी तुम बनाओ। इसको हटाए, इसको हटाए, चलो है ना। अच्छा उतार लो, एगो सेकंड मेथड भी बता देते हैं। चलो देखो, चलो इसको हटा लो, इसको हटा ले, इसको हटा लो, इसको हटा लो। अच्छा ये नहीं दिया है ना, ये नहीं दिया, इसको हटा दो। अच्छा ध्यान से सुनना है ना, सेकंड मेथड देख लेते हैं, वह सेकंड मेथड ध्यान से देख लेते हैं, ध्यान से सुनना है ना। अच्छा देखो पिछला वाले में H दिया था, क्या दिया था हुआ H, तो मैंने बोला वह वाला फॉर्मूला लगाओ जिसमें H शामिल हो, बोला था मैंने, है ना। इसमें कौन दिया है P, तो इसमें ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिसमें P शामिल हो। जैसे ध्यान से सुनिए, साइन का फॉर्मूला होता है P/H, ध्यान से, कॉस का फॉर्मूला होता है B/H और tan का फॉर्मूला होता है P/B। तो नहीं बताओ क्या ये लगा सकते हैं? बिल्कुल इसमें P है, ये लगा सकते हैं, P है, ये मत लगाना। कहा है कि P है नहीं है, P और H होगा, दोनों में से कौन नहीं है, बोलो समझ में आया। तो फॉर्मूला कौन लगाना है ये क्लियर होना चाहिए, बोलो आया। चलो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाए, बोलो साइन लगाएं कि tan। तुम्हें पता चल गया है कि या तो साइन लगाना चाहिए ना तो tan लगाना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर रहे हैं सोच के ये तुम्हें आ गया है, तो बोल कौन लगा दे, साइन लगा दे। चलो साइन लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साइन लगा देते हैं। चलो तो साइन थीटा लिखते हैं, हुआ साइन, और थीटा के बदले कितना भर दूं, 45 का फॉर्मूला होता है P/H, कोई भी एंगल हो साइन थीटा का फॉर्मूला P/H होता है। अच्छा साइन 45 बोले तो 1/√2, P का मान दिया है 7 और नीचे H दिया है, बोलो चलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H एकम H और 7 में √2 से करेंगे तो 7√2 सेंटीमीटर। बोलो अभी आया था पुरान का मेथड से। चलो तो ये तो निकल गया H, मतलब ये वाला साइड कौन सा साइड है AB, ये कितना निकल गया 7√2 सेंटीमीटर, है ना। तुम चाहो तो B का फॉर्मूला लगा के √H² - P² से भी निकाल सकते हो। वहां पे लिखना पड़ेगा ना, साइन A का मान निकालना है, तो साइन वहां B 45 है। अच्छा चलो कोई नहीं, चलो लो, इस वाला का कहने का मतलब है कि 45 और 45 दोनों है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ऐसा भी लिख लो, ऐसा लिख लो, यहाँ पे बिल्कुल तुम सही सोच रहे हो, साइन A लिख लो, है ना। बिल्कुल 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 तुम्हारा कथन में बिल्कुल सत्य है वाला। चलो अब देखो इस बार हमने ये निकाल लिया, अब कुछ ऐसा करो जिसमें ये इंक्लूड हो जाए, tan लगा लो या फिर cos भी लगाया जा सकता है, अब cos लगा लो, है ना। क्या लगा दे, tan लगा लो। tan इस बार क्या लिखे A, tan A का फॉर्मूला होता है P/B। अब मैंने ये क्यों लगाया, सॉरी गलती लिखे ना, सही तो है, tan A का होता है P/B। एक सेकेंड होगा। अब देखो मैंने ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि P और B में से B तो नहीं है, लेकिन क्या P तो है ना मेरे पास, B भी लगाएगा तब हम कोनो दिक्कत नहीं है, A पर भी तो आ सकता है। देखो tan का tan A के बदले 45, P के बदले 7, B के बदले नहीं है, tan 45 एक होता है, ये 7/B आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो एक मान के, कितना आ जाएगा B बराबर 7। क्या हमने पिछला मेथड से निकाला था, है ना। अगर तुम्हें ये नहीं लगाना है तो B का फॉर्मूला लगा दो √H² - P² वैसे भी निकल जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं वो एक क्वेश्चन बनाने का, है ना। तो इसको जल्दी से नोट किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देख बुआ तुम्हारे सामने फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है ना। चलो ध्यान से, रुक जा बुआ, पहले ध्यान से समझ लिया जाए कि यदि, इंग्लिश में पहले पढ़ देते हैं, इफ A and B आर एक्यूट एंगल सच दैट tan A = 1/2 and tan B = 1/3 and tan A plus B = tan A plus tan B upon 1 - tan A into tan B, then find A plus B = what। इसको तनिक हिंदी में देख लिया जाए, लिख दिया है। बोल रहा है कि A और B दोनों न्यून कोण है बबुआ, A और B दोनों कौन से कोण है बबुआ, न्यून कोण एक्यूट एंगल। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा। तो A और B दोनों एक्यूट एंगल इस प्रकार है कि tan A का मान कितना दे रखा है बबुआ 1/2 और tan B का मान कितना दे रखा है 1/3, ध्यान से, है ना। और tan A plus B बराबर tan A plus tan B बटा 1 - tan A tan B दिया है। तो क्या पूछ रहा है, A plus B का मान ज्ञात करें। देखो पिछला क्वेश्चन की तरह मैंने बोला अगर इधर tan है तो इधर भी tan लगाना है, तो तुम लोग ऐसा गलती मत कर देना। का है कि tan A तो इधर ठीक है, tan कितना का मान होता है 1/2, क्या तुम्हें पता है, नहीं तो पता नहीं हो तो मत लगाना, यो ध्यान रहे। ना
1/2 tan 1/2 दोनों बराबर होता है, झप्पड़ मारेंगे वही है ना 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 ना। इधर tan तभी लगाना है जब इधर वाले एंगल का मान तुमको पता होना चाहिए, वैल्यूज का मान पता होना चाहिए। बोलो आया। चल इधर tan b है, इधर 1/3 है, तो बताओ 1/3 tan कितना का मान होता है, क्या तुम्हें पता है? तो मत लगाना वाली बात। अगर पता नहीं है तो मत लगाओ। जिस रास्ते के बारे में नहीं जानते हो उधर मत बढ़ जाना, और नहीं तो खतरा बढ़ जाएगा बुआ, ध्यान से, है ना। तो सर बनाएंगे कैसे इसको? करना कुछ नहीं है, बस देखो ना इधर देखो ना, tan a + b बराबर इतना दिया है, करना कुछ नहीं है। tan a + b को tan a + b रहने दो, है ना। अच्छा देखो tan a का मान दिया है तुमको 1/2, tan b का भी मान दिया है 1/3। नीचे आ जाओ, 1 का 1 tan a के बदले 1/2 इंटू tan b के बदले 1/3। इधर कोई छेड़छाड़ मत करो, tan a + b का tan a + b रहने दो, है ना। अच्छा ध्यान से देखो, संभाल लेगा, पक्का संभाल लेगा। 3 एकम 2 एकम 3 2 5/2 संभाल लेगा ना। अच्छा ध्यान से, ये मेरे को 1/6 दिख रहा है, क्या तुम्हें दिखा? 1/6 दिख रहा है, तुम्हें दिखा? अच्छा 6 एकम 6 में से 1 गया, 5/6 कितना भाग गया हुआ? 5/6 संभाल लिया है। किसी को हार्ट अटैक तो नहीं आ गया? चल हुआ 6 से 6 मर गया, 5 से 5 मर गया, तो देख हुआ कितना आ गया? tan a + b का मान कितना आ गया? अब ध्यान से, क्या इधर tan है तो तुम इधर tan लगा सकता है? tan कितना का मान होता है? अब यहाँ पर मना नहीं करेंगे बिकॉज तुम्हें 1 का मान पता है ना। तो देख हुआ tan a + b का tan a + b, और इधर कितना लिख दें? tan 45। देख हुआ टन 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 मेला घूम गया, कितना बच गया? a + b बराबर 45। क्या मुझसे a + b का ही मान पूछा था? चलो तो आज की सभा यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छा ध्यान रहे, कल एनसीईआरटी में कौन सा एक्सरसाइज है? 8.2 8.2 कल सब लोग हल करके आएंगे, हम लोग कल उसका भी हल कर लेंगे। एनसीईआरटी 8.2 पहल का तो कर लिया है ना। चलो तो फिर मिलते हैं बुआ कल।